हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारी जो एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज जो क्लास 12th के लिए स्पेशली जिन्हें 18 जून को मैथ्स का पेपर देना है उनके लिए शुरू की गई। इस सीरीज़ में टोटल 8 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज इस 9वें लेक्चर में जो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई, एक जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 राजस्थान बोर्ड की बुक में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, इस चैप्टर के विषय में आपसे रिक्वेस्ट आई कि इसे पूरा करवाया जाए। तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है 2 या 3 लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको शामिल करते हुए हर कंसेप्ट को, टोटल 5 कंसेप्ट हैं इसके अंदर, उनमें से आज हम एक कंसेप्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब को करेंगे। ओके, तो पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं हम अवकलज के अनुप्रयोग का। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो नॉर्मल सी ये बातें हम जानते हैं कि अक्ष जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा जी, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ही हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू में चेंज आता है। ये सिंपल सी बातें हम जानते हैं। तो यहां से अब बात करते हैं कि जैसे ये जो चेंज आता है y में, जो चेंज है उस x के रेस्पेक्ट में, उसे हम लिखते हैं dy बाई dx से, जिसे डेरिवेटिव हम बोलते हैं। अब इस चैप्टर में ये जो डेरिवेटिव है ये यूज क्या आता है, इसके विषय में हमें पढ़ना होता है। ओके, तो चलिए आज इस डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पार्ट, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो dy बाई dx है इसके 2 मीनिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 1, dy बाई dx मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट। एक तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं ये dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर पूरी। नंबर 2, dy बाई dx मीन्स dy बाई dx मीन्स रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं dy बाई dx का अर्थ है क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी, वक्र y बराबर f ऑफ x के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। और दूसरा मतलब dy बाई dx का निकलता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इन 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर टोटल 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिसमें से नंबर 1 टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी स्पर्श रेखा एवं अभिलंब नंबर 2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। एंड नंबर 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। अच्छा जी, ये 3 जो टॉपिक रहेंगे हमारे, ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, टेंजेंट टू द कर्व पर। और जो आपके रेट ऑफ चेंज वाले हैं, इसके अंदर जो 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपन, पहला टॉपिक तो रेट ऑफ चेंज नाम से ही होगा, यानी राशियों में परिवर्तन की दर। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेशन, यानी सन्निकटन। तो पहले तो आप सिर्फ इनके बारे में सोचो कि dy बाई dx के 2 मतलब निकलते हैं। नंबर 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और नंबर 2 रेट ऑफ चेंज।
तो यहां पर हमें रेट ऑफ चेंज पर 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक का नाम तो रेट ऑफ चेंज ही रहेगा और दूसरा रहेगा अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसके ऊपर 3 टॉपिक रहेंगे हमारे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो आज के टॉपिक पर हम अब आते हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इन टॉपिक्स को समझेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से 2 पर्सन, कुल 6 नंबर का चैप्टर है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी वे में आप ये 6 नंबर क्लियर कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, तो टॉपिक हमारा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। ओके, चलिए जी, मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, फंक्शन जैसे ही दिया हुआ होगा तो इस फंक्शन का कोई न कोई ग्राफ बनेगा। मैं एक रफ ग्राफ इसका इस प्रकार से आपके सामने बना रहा हूं कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस फंक्शन के किसी पॉइंट P पर अगर आप स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, ये आपकी टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूं, ये हमारे पास में होता है dy बाई dx। बस आपको एक बार इतना ही याद रखना है। अच्छा जी, अब ये दूसरा जो नाम आता है कि अभिलंब क्या होता है भाई, तो जो आपका स्पर्श बिंदु है उस बिंदु पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइन, ये आपका नॉर्मल है। और यहां मैं एक बात लिख देता हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, या सीधा ही लिख देता हूं, इज इक्वल टू -1/m। अब कैसे? 2D के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो दोनों की जो स्लोप है M1 और M2, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 आता है। अब जैसे मैंने आपको कह दिया कि टेंजेंट की स्लोप है वो M है, तो जाहिर सी बात है, मान लो नॉर्मल की जो स्लोप है उसको मैं कैपिटल M मान लेता हूं, टेंजेंट की स्लोप जो है वो स्मॉल m, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू -1। इट मीन्स कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m। क्लियर है ये बात? तो इस प्रकार से बस बेसिक जो चीजें हमें याद रखनी है मैं उन्हीं पर बात करूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, यानी एक फंक्शन दिया हुआ होगा उसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट आएगा वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अच्छा जी, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन है। ओके, अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं अपने को। 2 चीजें आती है, 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, ध्यान से समझना। 2 क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं और टेंजेंट और नॉर्मल की बात करनी होती है, नंबर 1 टाइप। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमें टेंजेंट और नॉर्मल दिए हुए होते हैं, या तो टेंजेंट डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई होती है, या फिर टेंजेंट के पैरेलल लाइन या टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। इस प्रकार से आपको टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन दे देता है डायरेक्ट, या उसके पैरेलल लाइन दे देता है और फिर ये पॉइंट पूछ लेता है। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक में जिसमें पॉइंट दिया हुआ होता है और एक में पॉइंट पूछता है। ओके, तो आप सिर्फ ये एक डायग्राम बना करके इस पूरे टॉपिक को सिर्फ इस एक डायग्राम से समझे, तो ये 2 चीजें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो मैं यहां लिख देता हूं। टेंजेंट की इक्वेशन आप याद रखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। कोई नई बात नहीं है ये, एक लाइन की स्लोप पता चल जाए और लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1, तो इक्वेशन हमारे पास में होती है 2D में y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी,
तो नॉर्मल की इक्वेशन भी देखिए, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 से, तो y माइनस y1 और x माइनस x1 ये तो सेम आएगा, बस चेंज किस में आएगा, टेंजेंट की स्लोप है m और नॉर्मल की स्लोप है -1/m, तो यहां पर आ जाएगा -1/m। बस टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा अभी के लिए हमें कुछ याद नहीं रखना है। ओके, हालांकि जो हाई लेवल एग्जाम होती हैं उनके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बट हमें एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखो कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप आ जाएगी और उस स्लोप से इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। ओके, चलिए जी क्वेश्चन लेता हूं मैं, ज़्यादा फोकस हम क्वेश्चंस पर करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है, मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश के अंदर बोल दूंगा, उसके बाद में आप रिपीट कर लेना। वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष निर्देशांक एक है। ओके, और साथ ही साथ एक लाइन लिखी हुई है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें लिख सकते हैं, भी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट पॉइंट whose x coordinate is 1. Okay, and also find the equation of normal at that point. ओके, तो इजी वे में समझिए, मैं एक रफ डायग्राम बस इस प्रकार से हर क्वेश्चन के अंदर बनाऊंगा कि मान लो कि ये जो आपका वक्र था इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बन गया। ठीक है, अच्छा, इस वक्र की इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही करना आपने को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम लिख देंगे 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी -1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन की पूरी लाइन पढ़ो, अक्ष कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1, तो अक्ष को अगर आप 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1। क्लियर हो रहा है, तो ये जो आपके पास में आ गई, अच्छा मैंने क्या कहा कि dy बाई डी एक्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप पूरा लिख देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्मॉल m इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन कीजिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 यानी 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 2 आ गई। कौन से पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P और इस पॉइंट का अक्ष कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1। ध्यान दीजिए y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, तो हम y कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां से। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन, जब x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1। क्या किया मैंने, फंक्शन जो दे रखा था, वक्र जो दे रखा था उसमें गए और अक्ष को 1 से रिप्लेस कर दिया, अक्ष को 1 से रिप्लेस किया तो 1 क्यूब माइनस 1 0 हो गया, प्लस 1, तो अपने पास में क्या बच गया 1। यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। अब इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी, तो ये है हमारे पास में टेंजेंट। पहले टेंजेंट से पहले मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट वाले इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, बस आप इस प्रकार से शो कर दोगे सारी चीजें हो जाएंगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना अपने को। तो ये हमारे पास में है नॉर्मल।
अब मैं आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1/m, -1/n का मतलब -1/2। ये दो चीजें हो गई। अब बताओ इक्वेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन बोलो। नंबर 1 पॉइंट बनाया मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होता है, मैंने अभी लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बस अब आपका काम क्या है, y माइनस y1, ये x1 y1 तो 1, m को रिप्लेस कीजिए 2 से, और x माइनस 1, इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सबको उधर ले जाओ तो ये हो गया आपके पास में 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। तो यहां से हमारे पास में हुआ y माइनस y1 यानी 1, वही रहेंगे x1 y1 तो इक्वल टू -1/2, ओके, और x माइनस 1। अब ये 2 को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। इस बार इधर लेके आओ सबको, तो -x इधर आएगा तो प्लस का x प्लस 2y, और ये और इधर आया तो -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। जैसा मैंने कहा था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था, पॉइंट दिया हुआ था। अब एक्चुअली पॉइंट नहीं दिया उसने डायरेक्ट, उसने x कोऑर्डिनेट दे दिया, y कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिया, आ गया पॉइंट। बट दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पॉइंट पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, find points on the curve x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1 where tangents are, और नंबर 1 पॉइंट लिखिए पैरेलल टू x एक्सिस, और नंबर 2 पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अब देखिए अगर आपको 2D का कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है तो आप इजीली इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो रफ डायग्राम नहीं, फेयर डायग्राम भी बना सकते हैं आप देख पा रहे हैं कि ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की समीकरण है। एक्स स्क्वायर अपॉन इसको मैं 2 स्क्वायर लिख दूं प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इजी वे में एक इलिप्स बना सकते हैं। बट मैं यहां आपसे ये कहूंगा कि आप सोचो मत कि कर्व कैसा दे रखा है, हमें एक रफ डायग्राम ही बनाना है। मैंने रफ डायग्राम बनाया आपके सामने कि मान लो कि ये आपका कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पर हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है। मैंने वो पॉइंट P और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए, मान लो x1, y1। ये हमारे लिए टारगेट हो गया। ओके, अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल, तो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इसकी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, अवकलन करूं, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर का 2y अपॉन 25, लेकिन y का भी करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये 2 कैंसिल हो रहा है एक तो, और अगर मैं dy बाई dx लिखूं तो ये dy बाई dx क्या आ जाएगा अपने पास में, -25x अपॉन 4y। आप देख पा रहे हैं ये x अपॉन 4 है, इसको उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। ये dy बाई dx आ गया। अब आप बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमने अभी बात की है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू dy बाई dx होता है, लेकिन कौन से बिंदु पर
अभी जो पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये पॉइंट हमें x1 की वैल्यू 1 दे रखी थी और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, 1 आ गई थी। बट इस क्वेश्चन में अननोन है, तो अननोन है तो x और y की जगह पर आप x1 और y1 लिख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई -25 x1 अपॉन 4 y1। यहां तक का काम खत्म। अब आप इस क्वेश्चन के पहले पार्ट पर आ जाओ। पहला पार्ट क्या कह रहा है, नंबर 1 कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर आपको ध्यान है 2D में कि एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। अब फिर से बात करूँ अगर कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाती है उसकी टेंजेंट वैल्यू यानी tan थीटा की जो वैल्यू है वो स्लोप होती है। अब बताओ अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो tan थीटा यानी थीटा कितना हुआ, 0, और tan 0 की वैल्यू 0, इसलिए स्लोप कितनी आती है, 0। ये 2D के अंदर कंसेप्ट पढ़ते हैं, अभी इतना मत सोचो, याद रख लो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो क्या यहां से आप ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स -25 x1 अपॉन 4 y1 इज इक्वल टू 0। अब सोचो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भिन्न 0 कब होती है, जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, अंश 0 हो, और अंश 0 होने के लिए ये 0 होएगा और इसमें से 25 तो 0 होगा नहीं, तो फिर कौन 0 होगा, x1 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही x1 की वैल्यू 0 आई आप इस इक्वेशन पे पहुंच जाओ। सोचो आपका जो पॉइंट x1 y1 है क्या वो इसी कर्व पर है, तो इस कर्व पर है तो x1 y1 को सेटिस्फाई करवाते हुए मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से ऐसे लिख सकता हूं, x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब आप यहां से नहीं, यहां से सोचो, x1 की जगह पर जैसे ही मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा काम खत्म इसका, तो समझ रहे हैं। तो y1 स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी y1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5। तो बताइए आपके जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ गए, 0,5 बोल सकते हो और 0,-5। ये तो आपके इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है कि आपकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है कौन सी एक्सिस के, y एक्सिस के। अगर आपकी टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो सोच के देखो, अगर आप ये y एक्सिस है, मान लो किसी लाइन की अगर मैं बात करूं कि लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो x एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी उसकी स्लोप जो है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आपने। जैसे ही स्लोप को इनफाइनाइट आप लिखते हैं तो अब सोचो स्लोप क्या आई थी अपने पास में, -25 x1 अपॉन 4 y1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कोई भी फ्रैक्शन इनफाइनाइट कब होता है, कोई भी अनंत कब होगी, जब नीचे 0 आएगा। अब नीचे 0 आने का मतलब 4y1 इज इक्वल टू 0, और 4y1 तो अब 4 0 होगा नहीं, तो y1 इज इक्वल टू 0। अब y1 इक्वल टू 0 आ गया तो वापस इस इक्वेशन पर आ जाओ, y1 को 0 रखने का मतलब ये खत्म, तो बचा क्या, x1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। 4 को यहां से हटाया तो इधर आ गया 4, तो ये स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस 2 आ गया। ओके, तो हमारे पास में x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब बताओ पॉइंट P क्या आया। ध्यान रखिए गलती हो जाती है, हम 0,2 0,-2 लिख देते हैं। इस बार y1 पहले आया था, x1 बाद में आया, तो क्या लिखेंगे आप, 2,0 और -2,0। ओके, तो ये आपके पास में इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ओके, हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वक्र 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 पर सरल रेखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के समांतर अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व, और कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है आपको, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14।
ठीक है। पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन भी दे रखी है और ये कहा है कि आपके जो नॉर्मल्स हैं वो इस लाइन के पैरेलल हैं। नॉर्मल यानी अभिलंब इस रेखा के समांतर है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने कि ये तो मान लो आपका कर्व, ठीक है। कर्व की इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ओके, ये पॉइंट मान लिया मैंने P। क्वेश्चन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, नहीं दे रखे, तो हमने मान लिए x1, y1। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन चलो ले लिया अपन ने। अब उसके बाद में बताओ, इस नॉर्मल खींचने से पहले टेंजेंट खींचना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो ये टेंजेंट है। अब नॉर्मल, ये हमारे पास में हो गया नॉर्मल। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नॉर्मल है ये एक दी गई लाइन, अब एक लाइन दे रखी है, मान लो वो लाइन इधर खींच देता हूं मैं या यहां पर ले लेता हूं कि ये लाइन आपको दे रखी है, ये लाइन है। नॉर्मल जो है वो आपकी लाइन के पैरेलल है। नॉर्मल यानी अभिलंब जो है वो रेखा के क्या है, समांतर। अब रेखा जो है उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 2। क्या किया मैंने, इस लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है अपना y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिख लिया। कैसे लिखा देखो, पहले ये माइनस एक्स, ये एक्स उधर भेज दिया तो माइनस एक्स हो गया, तो 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। फिर मैंने 3 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 1/3 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से क्या बेनिफिट हुआ, हमें पता चल गया कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1/3। क्लियर है कि नहीं है ये बात। कंपेयर करके देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू कितनी है इसमें, -1/3। ओके, अच्छा जी, अब आ जाओ। आप ये जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब जैसे आपने ये डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से समझ के देखिए कि आपकी जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस लाइन के क्या होगी, हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। स्पर्श रेखा जो है वो आपकी दी गई रेखा की क्या होगी, लंबवत होगी। अच्छा जी, तो यहां से मुझे बताओ, आपकी रेखा की जो स्लोप है वो है -1/3, तो टेंजेंट की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, जिसे हम m से लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू 3 हो गया क्या। बात समझ के देखिए, ये लिखा हुआ है -1/3, इसके परपेंडिकुलर, तो इसको पलट दो और माइनस साइन ले लो तो +3 आ गया। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। देखो 3 × -1/3 -1 आएगा। अच्छा जी, ये सारे काम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके हमने ये कर लिया। अब सोचो, ये वक्र दे रखा है आपको, यहां से dy/dx फाइंड किया जा सकता है। dy/dx क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया 4x माइनस वाई स्क्वायर के लिए हो गया 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू, बोलो, ये पहले तो इसको उधर भेज दो तो प्लस हो गया, फिर ये 2y है वो इसके नीचे ले आओ, तो अपने पास में एक्चुअली आ गया 2x/y आ गया dy/dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे आप m बोलते हैं, m इज इक्वल टू 2x1/y1 लिख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि पॉइंट क्या लिया है आपने, x1, y1, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, x को x1 और y को y1 से लिख दीजिए। ओके, अब हमारे पास में m के दो रिजल्ट हैं। देखो, m की वैल्यू 3 भी है और m की वैल्यू 2x1/y भी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, नाउ 2x1/y1 इज इक्वल टू 3, हाँ या नहीं। तो यहां से मेरे पास में y1 इज इक्वल टू 2x1/3 आ जाएगा। सोच के देखो कैसे क्या हुआ, इस y1 को तो मैं इधर ले गया, इस 3 को इधर ले आया। ओके, अब हम वापस आते हैं शुरू के अंदर। शुरू में मैंने कहा कि पॉइंट P जो है वो इस कर्व के ऊपर है। पॉइंट P अगर इस कर्व पर है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे,
तो क्या 2x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अगर ऐसा है तो अब बताओ, मैं यहां से इस इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2x1 अपॉन 3, और ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 2x1 माइनस y1 की जगह पर मैंने लिख दिया 2x1 अपॉन 3, ठीक है, और ये स्क्वायर, और इक्वल टू 14। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, 2x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर अपॉन 9, हाँ या नहीं, और इक्वल टू 14। तो अब ये देखिए 9 तो 18 में से 4 माइनस हो गए, तो 14x1 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 14। 14 से 14 कैंसिल आउट, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और जैसे ही x1 की दो रिजल्ट आ गए, +3 और -3, तो y1 की वैल्यू बताओ। y1 की वैल्यू +3 जब आप रखेंगे तो 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 आ गया, और माइनस लेंगे तब y1 की वैल्यू 2 इंटू -3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 आ गया। मतलब हमारे पास में पॉइंट P के दो वैल्यू आ गई। क्या आ गया पॉइंट P? हो सकता है 3,2, और पॉइंट P क्या हो सकता है, -3, -2। क्लियर? अब ये सारी चीजें आप सीक्वेंस वाइज नोट कर लेना। उसके बाद में हमें पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में ही कहा रखा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल न करके नॉर्मल्स का, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले दो नॉर्मल आएंगे। एक नॉर्मल आएगा 3,2 पर, और एक नॉर्मल आएगा -3, -2 पर। ओके, तो चलिए पहला जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। नॉर्मल, पहले नॉर्मल की इक्वेशन n1 नाम दे देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, y माइनस y1 -1 अपॉन m x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया y माइनस, पहला जो पॉइंट है उसमें y1 का काम तो कर रहा है 2, और -1 अपॉन m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, 3 आई थी। आपने देखा m इक्वल टू 3, यहीं पर तो लिखा था आपने dy/dx, तभी तो इसको इक्वल में क्या लिखा आपने, 3m x माइनस x1 का रिजल्ट अपने पास में आ गया इसमें 3। इसे सॉल्व करने पर पहला नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा नॉर्मल जब लिखेंगे तो सेम ही रहेगा अपने पास में, यहां पर लगा देता हूं नंबर 1 और नंबर 2। दूसरा जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन में मैं लिखूंगा y माइनस y1, इस बार y1 का काम कौन कर रहा है, -2, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू -1, नॉर्मल ये सेम रहेगी स्लोप तो, और x प्लस 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो इस बार क्वेश्चन में नाम दे रखा है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बिंदु at स्क्वायर 2at पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, नाम दे दिया पैराबोला। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि पैराबोला होगा कौन सी टाइप का होगा, कौन सी टाइप, हमें सोचना नहीं है, रफ डायग्राम बनाना है। इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसके अंदर हमें रफ डायग्राम से ही काम चला लेना है। तो देखिए मान लो ये आपने बना दिया, हो सकता है पैराबोला होगा इस प्रकार का। इक्वेशन है हमारे पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं at स्क्वायर 2at, और इस पॉइंट पर पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पूछी है, हमें पूछी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो ये नॉर्मल हो गया आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। dy/dx बताओ कैसे क्या याद करेंगे। पहले y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2y, और y का dy/dx इज इक्वल टू 4a। तो यहां से dy/dx आ गया आपके पास में 2a अपॉन y। अब कौन सा पॉइंट है, पहले मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्लोप नॉर्मल वाले से सीखते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखा करो कि dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर देखा करो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर नॉर्मल के बारे में बात की है तो उस स्लोप को पलट दो और माइनस का साइन ले लो, बस इतना दिमाग में रखो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m इज इक्वल टू dy/dx, कौन से पॉइंट पर वो देख लो।
80 स्क्वायर कॉमा 280, मतलब अक्स अगर इसमें आ रहा है तो उसको तो 80 स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, और वाई आ रहा है तो 280 से रिप्लेस कर दो। इसमें देखो अक्स तो आ ही नहीं रहा कहीं पर, सिर्फ वाई आ रहा है, तो वाई की जगह 280 लिख दो, तो 2a/280, 2a से 2a कैंसिल आउट, 1/t आ गया। अब ये 1/t क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है, ध्यान रखना इस बात का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं पूछूं आपसे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण, तो फॉर्मूला याद रखा आपने, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/n m x माइनस x1, बस क्या हो जाएगा बताओ? y इधर लिख देता हूं, y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है? 280, तो 280 इज इक्वल टू -1/m का काम 1/t, तो ये -t हो जाएगा, और x माइनस x1 का काम कर रहा है 80 स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व करना है आपको, y माइनस 280 माइनस xt इक्वल टू में, ओके, या tx लिखो ज़्यादा सही रहेगा, tx और माइनस माइनस प्लस a/t³ इधर ले आओ, तो ये हो गया tx प्लस y, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर, तो -280 और माइनस a/t³ इज इक्वल टू 0, कॉमन वगैरह लेके लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आज इसमें टोटल 5 टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, उसमें से ये पहला टॉपिक था, बिल्कुल नॉर्मल से कुछ 5-4 क्वेश्चन लिए, आप भी करना, और जो भी आपको डाउट रहे एक्सरसाइज 8.3 में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी सोल्व करना, और उन्हें आप जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उन पर सेंड कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में उन प्रॉब्लम्स को शामिल कर लेंगे, साथ ही साथ जो आने वाले जो टॉपिक हैं उनको भी शामिल करेंगे अपन, और इन 2 या 3 दिन मैक्सिमम, ये बड़ा टॉपिक है, इसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहती है। आप एक बार अपनी मेंटलिटी बदलिए कि ये टॉपिक बहुत आसान है, इसको आप टफ समझना ही नहीं है हमें, और वीडियोज़ को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, ताकि उन तक भी ये प्रॉब्लम्स पहुँचें, उसका सॉल्यूशन मिले उनको। ओके, थैंक यू।